हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में जो पोएम है कैंटरबरी टेल्स बाय जेफरी चॉसर, तो उसको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं। और टोटल लाइंस इस पोएम में हैं 850 के अराउंड। तो 8 वीडियोस आएगा जिसमें हम 100 लाइन करके एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो में 1 से 100 लाइन तक एक्सप्लेन किया हुआ है और बाकी सारे वीडियोज़ भी आएगा सीरीज़ में। और एंड में एक और वीडियो आएगा जिसमें समरी होगा, जिसमें जिसको शॉर्ट में चाहिए उसके लिए समरी आ जाएगा। तो लाइन लाइन एक्सप्लेनेशन इस वीडियो से स्टार्ट हो रहा है, तो पोएम को स्टार्ट करते हैं। When that apple with his sour shoot, the drought of March had burst to the root. जब अप्रैल महीने में बारिश आती है, स्वीट बारिश आती है, तो वो अपने साथ जो भी मार्च का मौसम में जो सूखा पड़ा हुआ था तो उसको ख़त्म करके और वहाँ तक पानी पहुँचाती है। मतलब पूरे हर जगह बारिश होता है तो एक नया नया मौसम आता है, सब कुछ लीवली हो जाता है। And with every vein in sweet liquor of which were to engendered is the flower. इसका मतलब है कि हर प्लांट में पानी पहुंचता है जिसकी वजह से नए नए फ्लावर्स खिलते हैं। तो बारिश की वजह से एक नया लाइफ आता है। When Zephyrus eke with his sweet breath inspired hath in every holt and heath. जेफरस यहाँ पे ग्रीक गॉड हैं, जो ग्रीक गॉड ऑफ वेस्ट विंड हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि इस मौसम में अप्रैल के महीने में वो अपना एक स्वीट विंड भेजते हैं हर फील्ड और हर लैंड तक, हर डिस्टेंट लैंड तक, जहाँ तक कि ये जा कर के बारिश होता है। द टेंडर क्रॉप्स एंड द यंग सॉन हैथ इन द रैम हिज हार्प स्ट्रॉन। मतलब हर प्लांट में नया नया एक पत्ता खुलता है, नया नया जीवन मिलता है सबको। और जो यंग सन है, नया नया सूरज है जो साल का स्टार्टिंग का ही है, तो वो इस महीने में इस एरियस मतलब स्प्रिंग के सीज़न में वहाँ तक आता है, हाफ अपना जर्नी स्टार्ट करता है। एंड स्मेल फॉल्स मेक इन मेलोडी दैट स्लीप इन ऑल द नाइट विथ ओपन ई। मतलब छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं वो चीयरफुली गाना गाते हैं हर मॉर्निंग, जो कि पूरे रात ओपन आइज़ के साथ सोते हैं। मतलब वो लोग फुली आइज़ क्लोज करके नहीं, ओपन आइज़ के साथ सोते हैं। सो प्रिकेट हिम नेचर इन हियर करेजेस। तो नेचर इंस्पायर करता है सबको एक नया लाइफ के लिए। ये मौसम इंस्पायर करता है पूरे को, सबको, कि एक नया जर्नी स्टार्ट करो सब लोग। एक पहले जो सूखा ड्रॉट वाला सीज़न था जिसमें सब लोग थोड़ा आलसी हो गए थे, तो अब एक नया लाइफ स्टार्ट करने के लिए इंस्पायर करता है नेचर। दैन लॉन्गिंग फॉर टू गो ऑन पिलग्रिमेज, मतलब कि सारे लोग को इंस्पायर करता है कि वो लोग एक यात्रा पे जाए, तीर्थ यात्रा पे जाए। एंड पावर्स फॉर टू सेकेंड स्ट्रॉन्स मतलब स्ट्रेंज लैंड तक उन लोग को जाना, क्योंकि जो भी यात्रा, तीर्थ यात्रा होता है वो दूसरे अलग अलग जगह तक होता है जहाँ पे लोग यूजुअली जाते नहीं हैं, तो वहाँ दूर दूर तक जाने के लिए इंस्पायर करता है नेचर। टू फर्न हाउस बोथ इन सॉन्डरी लॉन्स। फिर से यही है कि जो दूर का एरिया है, श्राइन्स है, बहुत दूर दूर है, तो वहाँ तक जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए इंस्पायर करता है। एंड स्पेशली फ्रॉम एवरी साइड्स एंड, मतलब इंग्लैंड का हर एंड, हर पार्ट से लोग जाने के लिए इंस्पायर होते हैं। ऑफ इंग्लैंड टू कैंटरबरी दे वांट, मतलब कि कैंटरबरी जाने के लिए सब लोग फ्रॉम एवरी पार्ट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रैवल। The holy blissful metaphor to say that him hath opened when they were seek। कैंटरबरी में एक सेंट थॉमस बेकेट का वहाँ पे है, चर्च है जहाँ पे वो लोग जाते हैं उनका ब्लेसिंग लेने के लिए, क्योंकि ऐसा बिलीव माना जाता है कि वो बहुत ही रिलीजियस पर्पस के लिए सैक्रिफाइस कर दिया था खुद को। तो उनका ब्लेसिंग लेने के लिए कुछ भी अगर गलत है तो सही हो जाता है, तो ब्लेसिंग लेने के लिए वहाँ पे जाते हैं कैंटरबरी में लोग। वी फील दैट इन दैट सीजन ऑन अ डे। तो यहाँ पे थोड़ा एक समरी था कि क्यों यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, क्या होने वाला है। तो ये एक बस रीज़न था कि ये जो जर्नी स्टार्ट हुआ है तो क्यों हो रहा है। तो ये अप्रैल के महीने में जब बारिश होता है तो सबको इंस्पायर करता है कि आप लोग भी जर्नी पे जाइए, ट्रैवल पे जाइए, नए जगह पे जाइए और अपने सोल को फिर से एक इंस्पायर कीजिए, प्यूरिफाई कीजिए, ताकि वो आगे का लाइफ को अब नए तरीके से स्टार्ट कर पाए। वी फील दैट इन दैट सीजन ऑन अ डे, मतलब ऐसा एक उसी सीज़न में ऐसा एक दिन आता है जो ऐसा होता है इन साउथवर्क एट द टेबार्ड एज आई ले। जो पोएट है वो एक टेबार्ड इन है, होटल है साउथवर्क पे, वहाँ पे वो जाते हैं रेडी टू वेंडे ऑन माई पिलग्रिमेज, मतलब रेडी होते हैं कि अपना यात्रा को वहाँ से स्टार्ट करेंगे। टू कैंटरबरी विद फुल डिवाइन करेज, मतलब कि वो कैंटरबरी जाने के लिए पूरे डिवोशन के साथ वो वहाँ पे जाते हैं।
at night was come into that hostler well 9:20 in a campaign. मतलब उस रात को जिस दिन वो लोग जिस दिन वो पहुंच जाते हैं उस दिन उसी होटल में 29 मोर पीपल आते हैं जो कि यात्रा करने के लिए आते हैं, यात्रा करने के पर्पज से आते हैं. ऑफ सॉन्ड्री फोक बाय एवेंचुरे फॉल इन फेलोशिप एंड पिलग्रिम्स वर दे ऑल. मतलब जितने भी लोग वहाँ आए थे वो सब डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के थे, एक ही सोशल ग्रुप का नहीं था. मतलब अलग अलग रैंक पे, अलग अलग पोजीशन पे, स्टेटस पे वो लोग आए हुए थे. दैट टूवर्ड कैंटरबरी वोल्डन राइट दैट चैम्बर्स एंड स्टेबल्स वर वाइड. मतलब कैटेगरी के लिए जाने के लिए वो वहाँ पे आते हैं और जो भी वहाँ का स्पेस था होटल का कंफर्टेबल स्पेस था और स्टेबल्स हॉर्स के साथ वो आते हैं तो उनके लिए रहने के लिए भी बहुत अच्छा स्पेशियस जगह रहता है. एंड वेल वी वर इन ईस्ट एट बेस्ट एंड शॉर्टली वैन द सन वॉज टू रेस्ट. हम सब लोग आकर के कंफर्टेबली वहाँ एकोमोडेट हो जाते हैं और बिफोर सनसेट सो आई हैड स्पोकन विथ हिम एवरी कॉन मीन्स हर लोग से वो बात कर चुके होते हैं पोएट दैट आई वॉज ऑफ हर फिलोसफी एंड ऑन. क्योंकि वो सबसे बात करते हैं कि सबका एक पार्ट बनना चाहते हैं, उनका कंपनी का एक पार्ट बनना चाहते हैं. एंड मेड फॉरवर्ड अर्ली फॉर टू राइज टू टेक आवर्स वे देयर एज आई योर डिवाइस. इसका मतलब ये है कि पोएट बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ से डिसाइड करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे. But nevertheless will I have time and space that I further in this stale pace. बाद में हो सकता है ना टाइम मिले ना अपॉर्चुनिटी मिले तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले, यात्रा को स्टार्ट करने से पहले मी थिंकिंग इट अकॉर्डिंग अ रीजन टू टेल यू ऑल द कंडीशन. मतलब कि आई एम थिंकिंग कि वो सबके बारे में इंट्रोड्यूस कर दे, सबका कैरेक्टर और सबके बारे में थोड़ा ब्रीफली बता दे. अ फीच ऑफ हिम सो एज इट सीम्ड मी एंड विच दे वर एंड ऑफ वॉट डिग्री. मतलब अकॉर्डिंग टू उनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कौन कौन से पोजीशन पे था, क्या उनका क्लॉथिंग था, सब कुछ वो बताएंगे. एंड इक इन व्हाट अरे दे वर इन. इसका मतलब है कि कौन से कपड़े में वो वहाँ पे आए हुए थे और क्या उनका अपीयरेंस था. एंड एट नाइट दैन आई फर्स्ट बिगिन. मतलब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक नाइट के साथ. A night there was, and that a worthy man that for the time that he first began to ride and out he loved chivalry. एक वहाँ पे नाइट भी आए हुए थे उस यात्रा में जो कि अपना नाइट बनने के फर्स्ट डे से ही, फर्स्ट डे ऑफ ड्यूटी से ही वो बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री कैंपेन करते थे और जेनरस थे. बहुत सारा उनके अंदर बहुत अच्छा गुण था. शिवलरी उनको अच्छा लगता था. मतलब बहुत ही रिस्पेक्टेबल और ऑनेस्ट, ड्यूटी भी बिल्कुल ऑनेस्ट के साथ करते थे. तो अच्छा गुड क्वालिटी, सारे गुड क्वालिटी के अंदर था. Truth and honor, freedom and courtesy, full worthy was in his lord's word. इसका मतलब ये है कि बहुत ही ऑनर और ट्रूथ और डिग्निटी और फ्रीडम और कर्टेसी के साथ वो अपने लॉर्ड को भी, वो जो भी उनका किंग था उनको फेथफुली सर्व करते थे. एंड थर्ड तो हैड इन ही राइट नो मैन फेयर एज वेल इन क्रिश्चियनडम एज इन हेदनेस. उनके अलावा ऐसा कोई और नहीं था, कोई और दूसरा नाइट नहीं था जो इतना सारा मिलिट्री कैंपेन किया हो, चाहे वो क्रिश्चियन लैंड हो या नॉन क्रिश्चियन लैंड हो. एंड एवर ऑनर्ड फॉर हीज वर्दीनेस एट अलेक्जेंडर ही वाज व्हेन इट वाज रॉन. मतलब कि कभी भी जब वो इस जगह पे जाते थे अलेक्जेंड्रिया जो कि इजिप्ट में एक जगह है, तो वहाँ पे जाते थे तो उनका बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट होता था. फुल ऑफ टाइम ही हैड द बॉड बाय गॉन अबव ऑल नेजियंस इन प्रूस. कभी भी अगर वो प्रशिया में जाते थे, प्रशिया एक जगह है, तो अगर कभी भी वो वहाँ पे जाते थे तो हेड ऑफ द टेबल एक रिस्पेक्ट का साइन होता है कि खाने के वक्त जो हेड होता है वो इस जगह पे बैठता है, मेन चेयर पे बैठता है. तो एक रिस्पेक्ट का साइन था उनके लिए. तो प्रशिया में भी उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलता था. इन लेटर हैड ही रेज्ड एंड इन जूस नो क्रिश्चियन मैन सो ऑफ हिज डिग्री. फिर से एक लुटानिया, रशिया, ये सारे जगह के बारे में बताया गया जहाँ पे वो मिलिट्री कैंपेन करते हैं. और ऐसा भी बोला जाता है कि उनके बराबर का कोई दूसरा नाइट था नहीं जो इतना सारा कैंपेन में पार्टिसिपेट किया हो. इन ग्रेनाड एट द सीज एक हैड ही बी ऑफ एल्जेजियर एंड राइडिंग इन बेलमेर. फिर से ये ग्रेनाडा और बाकी सारे जगह के बारे में बताया गया जहाँ पे वो मिलिट्री कैंपेन करते हैं. एट लेज वॉज ही एंड एट सेटल एंड वैन दे वर वॉन एंड इन द ग्रेट सी.
तो फिर से ये भी एक जगह, ये भी एक जगह है। ग्रेट सी मेडिटेरेनियन सी के बारे में है कि हर जगह मिलिट्री कैंपिंग करते हैं और वहाँ पे भी वो जीतते हैं। एट मेनी अ नोबल आर्मी हैड ही बी एट मॉर्टर बैटल्स हैड ही बीन 15। तो इतना सारा फाइट तो उन्होंने किया ही है, लेकिन 15 डेडली बैटल्स भी उन्होंने फाइट किया है और वो जीता भी है। एंड फॉर्टन फॉर आवर फेथ एट ट्राइमजिन, और क्रिश्चियन फेथ को डिफेंड करने के लिए इस जगह पे भी वो फाइट करते हैं। इन लिस्ट ट्राइज एंड स्लेन हिज फो, और ऐसा 3 बार हुआ है जब इंडिविजुअल फाइट हुआ है, इंडिविजुअल फाइट 1-on-1 फाइट हुआ है जिसमें वो अपने एनिमी को भी डिफीट करते हैं। दिस एल्क वर्दी नाइट हैड बीन ऑल्सो समाइम विद द लॉर्ड ऑफ पैलेट, मतलब पलेशिया एक जगह है जहाँ पे भी वो वहाँ के किंग को वो सर्व किए हुए रहते हैं। अगेन अनदर है इन टर्की, टर्की जो एक नॉन क्रिश्चियन लैंड है वहाँ पे भी वो फाइट करते हैं, अगेंस्ट उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं। एंड एवरी वन ही हैड अ सोवरेन प्राइज हाइएस्ट ऑनर टू नाइट, मतलब ये एक सबसे ज़्यादा बेस्ट और ऑनेस्ट, मतलब ड्यूटी के वाइज में इनके मुकाबले में कोई नहीं था, तो बहुत ही ज़्यादा इनको रिस्पेक्ट मिलता था। एंड दैट ही वर वर्दी ही वॉज वाइज, तो रिस्पेक्ट के साथ साथ वो बहुत ही वाइज भी थे और उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा था। एंड ऑफ हिज स्पोर्ट एज मेक एज इज मेड, और बोलने के बिहेवियर में, मतलब बोलने के मैनर में, बात करने के मैनर में वो बहुत ही पोलाइट थे, वो किसी से भी बहुत अच्छे से बात करते थे। ही नेवर येट नो विलिंग नी सेड, वो कभी भी रूडली किसी से बात नहीं करते थे। इन ऑल हिज लाइफ अनटू नो मैनर वाइट, मतलब कोई भी इंसान हो, चाहे रिच हो पुअर हो, कोई भी रैंक का हो, कभी किसी से रूडली बात नहीं करते थे और बहुत ही पोलाइट तरीके से बिहेव करते थे। ही वॉज अ वेरी परफेक्ट जेंटल नाइट, मतलब बहुत ही परफेक्ट जेंटल नाइट थे वो। बट फॉर टू टेलिंग योर ऑफिस अरे, लेकिन उनकी क्लोथिंग के बारे में अगर हम बताते हैं तो हिज हॉर्स वर गुड बट ही वॉज नॉट के, उनका घोड़ा तो बहुत अच्छा था लेकिन वो एक्स्ट्रावेगेंटली ड्रेस नहीं होते थे, उनका ड्रेसिंग बहुत ही सिंपल होता था। फैशन ही वॉट काइपन ऑल बी स्मॉटेड विथ हिज हैवगन। तो कपड़े के बारे में जो बताते थे, फस्टिंग मीन्स यहाँ ऑर्डिनरी क्लॉथ है, तो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी क्लॉथ का बना हुआ ट्यूनिक पहनते थे और वो भी पूरा धूल मैल से वो डेकोरेट हुआ था। मतलब वो दिखाया गया था कि वो इतना ज़्यादा डेडिकेटेड थे अपने काम के लिए कि उनको इतना भी टाइम नहीं रहता था कि कपड़ा भी अपना अच्छे से पहन पाए, चेंज कर पाए, और ना ही अपना शो ऑफ करते थे वो। बट ही वॉज लेट वेलकम फ्रॉम हिज वाइज एंड वेंट फॉर टू डून हिज पिलग्रिमेज, और उनका कपड़ा गंदा होने का एक ये भी रीज़न था कि वो डायरेक्टली एक वॉर से मिलिट्री कैंपेन से आ रहे होते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे ज्वाइन करते हैं पिलग्रिम्स को पिलग्रिमेज के लिए। विथ हिम देयर वॉज हिज सन अ यंग स्क्वेयर अ लवियर एंड लस्टली बैचलर, उनके साथ उनका बेटा भी आया हुआ था जो कि यंग स्क्वेयर है, जो कि नाइट बनने के लिए प्रैक्टिस मतलब ट्रेनिंग ले रहा है। बहुत ही लवली इंसान है और यूथफुल एनर्जेटिक है, विद लॉक्स कर्ल एज दे वर लाइट इन प्रेस, मतलब उनका जो कर्ल्स था, उनके बाल था इतने अच्छे से बना हुआ था, कर्ली कर्ली बाल किया हुआ था जैसे कि अभी कोई स्टाइल करके आए हुए हो। ऑफ 20 ईयर्स ऑफ एज ही वॉज आई गेस, और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो 20 ईयर्स का लग रहा था। ऑफ हिज स्टेचर ही वॉज ऑफ इवन लेंथ, और हाइट और बॉडी वाइज वो बहुत हाइट अच्छा था। एंड वनली डिलीवर एंड ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ, मतलब बहुत ही ज़्यादा एजाइल था और स्ट्रेंथ अच्छा था। ही हैड बीन सम टाइम इन शिवासी, मतलब मिलिट्री कैंपेन में भी कभी कभी वो जाते थे। इन फ्लॉन्डर्स, इन आर्टोइस एंड पाइकार्डी, एंड बॉर्न हिम विल एज ऑफ सो लिटिल स्पेस। ये जगह पे वो फाइट के लिए गए थे, मिलिट्री कैंपेन के लिए गए थे, और बिहेवियर वाइज बहुत अच्छे से बिहेव करते थे और बहुत ही यंग एज के थे वो। इन यंग एज में भी बहुत सारा कुछ वो सीख चुके थे अपने एज के अकॉर्डिंग, बहुत ही ज़्यादा। इन होप टू स्टैंड इन हिज लेडी ग्रेस एम्ब्रॉयडर्ड वाज ही एज इट वर अ मेड, और फीमेल अपने फीमेल पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ही अच्छे से हमेशा रेडी रहते थे और बहुत ही अच्छे बिहेव करते थे। और क्लॉथिंग के बारे में यहाँ बताया गया है कि उनका जो क्लॉथ था वो फ्लावर्स डेकोरेटेड रहता था, रेड और वाइट कलर का फ्लावर से, जो कि ऑल फुल ऑफ फ्रेश फ्लावर्स, वाइट एंड रेड। उनका कपड़ा था वो बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करके रखते थे और पर्सनैलिटी बहुत अच्छा मेंटेन करके रखते थे ताकि वो फीमेल को इम्प्रेस कर पाए। सिंगिंग ही वॉज फ्लोटिंग ऑल द डे, या तो गाना गाते रहते थे दिन भर या तो फ्लूट बजाते रहते थे दिन भर। ही वॉज एज फ्रेश एज इज द मंथ ऑफ मे, बिल्कुल मई के महीने की तरह बहुत ही फ्रेश थे वो। शॉर्ट वॉज हिज गाउन विथ स्लीव्स लॉन्ग एंड वाइड, उनका गाउन बहुत ही शॉर्ट था और स्लीव्स लॉन्ग और वाइड रहता था। वेल कुड ही सिट ऑन हॉर्स एंड फेयर राइड, और
उनको हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छे से आता था। ही कुड सॉन्ग्स मेक एंड वेल इन डाइट, सॉन्ग्स कंपोज कर सकते थे और पोइट्री भी लिख सकते थे। जस्ट एंड एक डांस वेल वुड ट्राई एंड राइट, मतलब जस्ट फाइट भी कर सकते थे टूर्नामेंट में। पोइट्री नहीं, पेंटिंग कर सकते थे और राइटिंग बहुत अच्छा करते थे, पोएम बहुत अच्छा लिखते थे। सो व्हिच ही लव्ड दैट बाय नाइट टेल ही स्लीप ना मोर दैन डॉथ अ नाइटिंगेल। और रात में वो कभी भी इतना ज़्यादा उनको पसंद नहीं था कि सोए, क्योंकि वो रात को अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहते थे। तो वो उस टाइम में पोएम लिखते थे, अपने आर्ट को इन्हांस करते थे, अपने आर्टिस्टिक स्किल्स को इन्हांस करते थे। ही स्लीप नो मोर दैन, इसका मतलब ये है कि जैसे नाइटिंगेल रात में उतना नहीं सोती है, वैसे उसी तरीके के ये भी थे कि रात में सोते नहीं थे, खुद पे अपना काम करते थे। Courteous he was, lowly and serviceable, and काफ़ी फ़ोन he started at the table. बिहेवियर वाइज बहुत अच्छे थे और सर्विसेबल, मतलब अपने पापा को भी बहुत अच्छे से वो ट्रीट करते थे और उनको खाना हमेशा परोसते थे टेबल पे। तो यहाँ 100 तक हो गया, बाकी ये नेक्स्ट वाले में होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो जल्द आ रहा है, तो बने रहना व्लॉग में बने रहना वीडियो में। और ब्लॉग चैनल भी है दूसरा, इसलिए थोड़ा आदत हो गया बोलने का, तो इसमें तो मेरा वीडियोस आता है पढ़ाई के रिलेटेड। तो बने रहना मेरे वीडियोस में, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।